नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 15 मार्च को कांशीराम जी की जयंती है, लेकिन इस बार यह सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक पर कब्जे की खुली जंग का मंच बन जाएगा। जी हां, असली सवाल तो यही है कि माल्यार्पण का नहीं है मामला ये, बल्कि ये 2027 में दलित मतदाता किसके साथ खड़ा होगा ये तय होगा। अखिलेश यादव कैसे कांशीराम जी की जयंती पर पीडीए के बड़े कार्यक्रम को करने की बात कह रहे हैं, और अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आते ही कैसे बहन जी इस पर तमतमा उठी हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट बैंक की सेंधमारी से बसपा घबराई हुई है, या अखिलेश यादव एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 24 के लोकसभा के चुनाव में दलितों ने एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया था। समाजवादी पार्टी के वो साथ खड़े नजर आए थे। एक बड़ी संख्या थी समाजवादी पार्टी के सांसदों के जीतने की। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की ओर झुका था। पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला है, इसके जरिए अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की नई गोलबंदी की है और दलित समाज, खासकर दलित युवाओं में अपनी पैठ मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की। यही वो पॉइंट है, यही वो बिंदु है जिसने बहुजन राजनीति को, उसकी परंपरा को हिला दिया है, उसकी धुरी को भटका दिया है। अब 2027 का चुनाव सामने है। सवाल बेहद सीधा और सरल है। क्या 24 में दिखा ये भरोसा अखिलेश यादव के लिए 27 के विधानसभा चुनाव में दोहराया जा सकेगा? अगर दलित वोट बैंक स्थायी रूप से समाजवादी पार्टी की ओर झुक गया तो यह बसपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा। यही चिंता है जो मायावती की रणनीति और उनके हालिया आक्रामक बयानों में साफ झलकती है। मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए के कांशीराम जी की जयंती के मौके पर घोषित हुए कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में मायावती ने समाजवादी पार्टी के इतिहास और तमाम बातों का जिक्र किया। बहन जी ने लिखा, जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीएसपी विरोधी तथा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान का नहीं, बल्कि जग जाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान और तिरस्कार का ही रहा है। इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए भी अच्छी तरह से जानता है। साथ ही बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनाएगी, जो कि ये सपा की समय समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नौटंकबाजी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अर्थात सपा का इस प्रकार का व्यवहार शुद्ध रूप से इन उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हेतु केवल छलावा दिखता है, जैसा कि अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की खातिर अक्सर कई मौकों पर ऐसे ही दिखावा और छलावा आदि करती हुई नजर आती है। वास्तव में दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीएसपी विरोधी रवैये के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कार रवैये तथा इन वर्गों के शोषण, अत्याचार व जुल्म, ज्यादती आदि का लंबा इतिहास है, जिसे कभी भी भुलाया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव लगता है। वैसे सपा के इस जातिवादी इतिहास की शुरुआत खासकर सन 1993 में सपा व बीएसपी की गठबंधन से होती है, जब गठबंधन सरकार तथा दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों पर अन्याय, अत्याचार रोकने की पहली शर्त के बावजूद तत्कालीन सीएम श्री मुलायम सिंह यादव ने अपना रवैया नहीं बदला, और जिसके फलस्वरूप अंततः बीएसपी को दिनांक 1 जून 1995 को सपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा था, और फिर उसके बाद दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराकर मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया, वो सब काली करतूत सरकारी रिकॉर्ड में साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इसी प्रकार बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के अनादर, अपमान व तिरस्कार रवैये की भी काफी लंबी श्रृंखला है, जिसमें सपा को सत्ता में बैठाने वाले खासकर मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान से जुड़े मामलों में उनके नाम पर नया जिला बनाने को सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया। और जब बीएसपी की सरकार ने कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा व सम्मान देते हुए कांशीराम नगर नाम से नया जिला बनाया, तो ये वर्तमान सपा मुखिया
श्री अखिलेश यादव के भी गले के नीचे नहीं उतरा, जिसे फिर सपा ने अपनी सरकार बनते ही अपनी घोर जातिवादी व द्वेषपूर्ण नीति एवं दलित विरोधी रवैया अपनाते हुए अन्य जिलों व संस्थानों आदि के नामों की तरह इसका नाम भी बदल दिया, जो कि बहुजन समाज के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं बल्कि सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के साथ मिलाकर इन्हें सत्ता की मास्टर चाबी दिलाकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष में लगा देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की दिली ख्वाहिश के मुताबिक बीएसपी की सरकार ने जब पूर्वांचल में वाराणसी के पास भदोही के महान संत गुरु के नाम पर संत रविदास नगर नाम से नया जिला बनाया, तो उसे भी सपा सरकार ने अपने जातिवादी व बीएसपी विरोधी रवैया अपनाते हुए बदल दिया। साथ ही मुस्लिम समाज को दिए गए वादे के मुताबिक मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम से नया उर्दू, अरबी, फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में IIM के पास बनाया गया था, जिसका भी नाम सपा सरकार ने बदल डाला और अब जिसे भाजपा सरकार लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रचारित कर रही है। सहारनपुर में भी मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर बनाए गए सरकारी अस्पताल का नाम भी सपा सरकार ने बदल दिया। क्या यही सब है सपा का मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आदर व सम्मान? इसके अलावा आपने इस दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग व बहुजन समाज विरोधी कृत्यों के साथ साथ सपा का रवैया मुस्लिम विरोधी भी रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरह ही सपा की सरकारों में भी काफी घातक सांप्रदायिक दंगों में भारी जानमाल की हानि के साथ साथ लाखों परिवार प्रभावित हुए। हकीकत में सपा के भड़काऊ आचरण आदि के कारण बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेकने का भरपूर मौका मिलता रहा और इस प्रकार सपा और भाजपा दोनों एक दूसरे की जरूरत बनकर जहां जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति करते रहे हैं और जिसका परिणाम है यूपी में भाजपा का राज और उससे पीड़ित मुस्लिम व बहुजन समाज तथा साथ ही हर प्रकार से त्रस्त प्रदेश की करोड़ों आमजन। कुल मिलाकर सपा का दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व बहुजन समाज विरोधी जो जातिवादी सांप्रदायिक रवैया शुरू से अभी तक रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही सपा लोगों को इस बात का भी जवाब दे कि बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी को उनके जीते जी आदर सम्मान देना तथा बहुजन एकता के लिए उनके योगदान की सराहना करना तो बहुत दूर, बल्कि उनके देहांत के बाद एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित करके उन्हें श्रद्धांजलि आदि क्यों अर्पित नहीं की गई थी, सपा बहुजन समाज को जवाब दे। अतः सपा के इन सब दलित विरोधी व जातिवादी कृत्यों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज के लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही बीएसपी की अपील है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो बहन जी ने इस तरह का लंबा चौड़ा पोस्ट करके ये साबित कर दिया कि किस तरह वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा को टारगेट कर ले रहे। उनका आरोप सीधे तौर पर है कि सपा दलित हितैषी होने का दिखावा करती है, जबकि असली राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी बसपा ने दी। ये प्रतिक्रिया केवल वैचारिक असहमति नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक खतरे की प्रतिक्रिया है जिसे बसपा महसूस कर रही है। दलित वोट बैंक बसपा की रीढ़ रहा है, खासकर जाटव समुदाय का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इस आधार में दरारें दिखी हैं। कुछ वोट भाजपा की ओर गए तो कुछ सपा की ओर खिसके हैं। यही वजह है कि कांशीराम की जयंती इस बार प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी से दलित समाज तक सीधा राजनीतिक संदेश पहुंचाने के अवसर के रूप में देख रही है, जबकि मायावती इसे अपनी वैचारिक विरासत की पुनर्स्थापना का मंच बना रही है। दरअसल ये लड़ाई विरासत बनाम नई गोलबंदी की है। एक तरफ बहुजन मिशन का मूल दावा, दूसरी तरफ पीडीए की नई सामाजिक इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक सत्ता की मास्टर चाबी माना जाता है। साथ में इसी आधार पर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव खुलकर दलित मुद्दों, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, उत्पीड़न और सामाजिक न्याय पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि दलित राजनीति का भविष्य समाजवादी धड़े के साथ सुरक्षित है। दूसरी ओर मायावती ये स्पष्ट कर रही हैं कि दलित अस्मिता का असली राजनीतिक मंच केवल बसपा है और जो भी कांशीराम की विरासत का नाम ले रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। उनके तेवर इस बात का संकेत हैं कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा भाजपा से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की उस सेंधमारी से है जो दलित वोट बैंक में धीरे धीरे असर डाल रही है। अब निर्णायक क्षण 2027 में आएगा। क्या दलित मतदाता 24 की तरह अखिलेश यादव पर भरोसा कायम रखेगा
या फिर मायावती भावनात्मक और वैचारिक अपील के जरिए अपने खिसकते आधार को वापस समेट लेंगी? फिलहाल साफ दिख रहा है कि ये लड़ाई सीधी और आक्रामक है। दलित वोट बैंक की दिशा ही तय करेगी कि 27 में लखनऊ की सत्ता की चाबी किसके हाथ रहेगी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपने राय और विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।